चलिए, हम क्लास 12 का मैथ का 2014 से लेके 2026 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है सारा बता रहे हैं। सबसे पहले हम त्रिकोणमिति बताएंगे और त्रिकोणमिति 5 अंक का पूछता है। प्रत्येक साल 2 क्वेश्चन डाला जाता है। 2014 में 2 मिलेगा, 2015 में 2 मिलेगा, एवं प्रकार से 2026 तक दो ही क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो सबसे पहले हम त्रिकोणमिति का चालू कर रहे हैं और यदि आपको अच्छी तैयारी करना है तो हमारे इस चैनल से जुड़िए। क्वेश्चन बैंक का सारा सवाल बताया जाएगा जो कि 2027 में आपको काफी मजबूती प्रदान करेगा एग्जाम में। ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल 100 क्वेश्चन ले आओगे, लेकिन बशर्ते आप क्वेश्चन बैंक को सारा बनाना है। पर 90 प्लस मेरा गारंटी है, गारंटी ही गारंटी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा नाम तो सुने ही होंगे, PIM गोड्डा का सबसे पुराना संस्थान है PIM, और रिजल्ट देने में भी सबसे अधिक। तो चलिए जुड़ते, ज्यादा समय आपका नहीं लेते हैं और हम क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए 2014 में जो क्वेश्चन पूछा हुआ था उसको सॉल्व हम करा रहे हैं। 2014 में यहां लिख देते हैं 2014 का ये 2 क्वेश्चन प्रत्येक साल मिलेगा आपको। साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। ये आपका कहता है मान निकालने के लिए, हाँ सरल करना है आपको। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां हम साइन लिखेंगे, π/3 यहां लिख देते हैं, माइनस ये साइन इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू कितना होता है जरा सा दिखा देते हैं आपको। साइन इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू होता है -π/6। क्या 30 डिग्री में होता है, 30 डिग्री को रेडियन बोलते हैं, π/6। और इसका जो रेंज होता है -π/2 से π/2 के बीच में होता है। तो आपको ये सारा चीज समझना है। अब इसका जगह पे हम क्या लिख देंगे, -π/6 लिख देंगे। आगे बढ़िए, साइन π/3 आया, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, यहां हो जाएगा π/6। तो अब एलसीएम आपको याद होगा कि एलसीएम कैसे लेते हैं। 3 और 6 का लघुत्तम 6 होगा। 3 से इसको भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा 2π, और यहां बचेगा पाई। यहां हो गया आपका साइन 2 1 3π/6, 3 दूनी 6 5 साइन π/2। साइन π/2 का मतलब हुआ 90 डिग्री। π/2 रेडियन भाषा है, इसको डिग्री में 90 बोलते हैं। तो साइन 91। आपका ये सवाल खत्म हो गया। चलिए उतार लीजिए। और मेरा चैनल का नाम है, यदि यूट्यूब में जुड़े हैं तो पप्पू सर PIM गोड्डा झारखंड, याद रखिएगा इस चैनल का नाम और सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रत्येक दिन आपको इस तरह को देखने को मिलेगा। पार्ट बाय पार्ट, पहले त्रिकोणमिति का आएगा, फिर आव्यूह का आएगा, फिर सारणिक का आएगा, फिर अवकलज का आएगा, एवं प्रकार से सारा सब्जेक्ट टॉपिक एक बाय एक करके हम लेते आएंगे। सिर्फ आपको देखना है और घर में रिवीजन करना है। 90 प्लस तो कोई नहीं कर सकता है। चलिए पहला सवाल कंप्लीट हो गया। फिर देखिए इसी में 2014 में एक सवाल और पूछा हुआ था। ये सवाल है दूसरा नंबर सवाल 2014 में ही। आप देखिएगा क्वेश्चन बैंक पलटा के तो मिल जाएगा। tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर है π/4। ऐसे ही आपके न्यू सिलेबस में इस क्वेश्चन को हटा दिया है। न्यू सिलेबस में यह क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको सीखने के ख्याल से हो सकता है आपको ये क्वेश्चन रिपीट कर दे, इसलिए आपको इसको पढ़ लीजिए, बढ़िया लगेगा। इसे मैं लिख देते हैं आउट, यानी ये आपके बुक में नहीं है। चलिए यहाँ आप ये पहले समझना, सरल करना है, एक्स का मान निकालना है। आपको हम बताए हैं क्लास में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y
बटे 1 माइनस एक्स वाई। यदि इसको इस सूत्र में बैठाएंगे तो x का वैल्यू आपके जगह पे क्या है, 2x है, और y का वैल्यू में क्या आ जाएगा, 3x हो जाएगा। बस इस सूत्र पे बैठा दीजिए, सरल कर दीजिए, आपका सवाल बन जाएगा। तो देखिए हम बैठा रहे हैं tan इनवर्स 2x प्लस 3x बटे 1 माइनस 2x इंटू 3x बराबर कितना, पाई बाय 4। tan इनवर्स को उस साइड ले जाएंगे तो बदल के 10 में आ जाएगा, तो यहाँ 3 2 5x और 1 माइनस 3 दूनी 6, 6x स्क्वायर आया हो जाएगा 10 पाई बाय 4। पाई बाय 4 का मतलब होता है 45 डिग्री। कितना होता है, पाई बाय 4 का मतलब 45 डिग्री। तो आपको याद होना चाहिए 10 45 का मान 1 होता है। तो यहाँ आप लिखिए 5x 1 माइनस 6x स्क्वायर बराबर 1, क्रॉस गुना कर दीजिए, 5x बराबर हो जाएगा 1 माइनस 6x स्क्वायर। इसको पक्षांतर कीजिए, ये माइनस में तो इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी 6x स्क्वायर प्लस 5x, और ये प्लस में तो इधर आके माइनस 1 इक्वल टू 0। गुणनखंड तोड़ दीजिए। तो यहां देखिए हम गुणनखंड तोड़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। कॉमन हो जाएगा 6x, यहाँ x प्लस कितना बचेगा 1, और यहाँ माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका x प्लस 1 इंटू 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये लिख सकते हो आप, यदि x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x बराबर माइनस 1, और यहाँ 6x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो 6 बराबर x बराबर 1, तो x बराबर 1 बटा 6। यही आपका आंसर निकल गया, माइनस 1 और 1 बटा 6। बाबू देखिए कितना आसान से हम आपको इसको समझा दीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए। पीआईएम का तो नाम सुने होंगे बाबू, बहुत पुराना कोचिंग संस्थान है गोड्डा में। जो सबसे, यदि आप देखेंगे तो पता कीजिएगा अपने सीनियर से, तो सबसे पुराना मेरा ही नाम आएगा, पप्पू सर, पीआईएम गोड्डा। हाँ, मेरा पता है गमटा बाईपास रोड गोड्डा, नव प्रभात मिशन स्कूल के सामने गली में। एक बार जरूर विजिट कीजिए, देखिए यहाँ पर आके, और फिर आप मजा लीजिए। चलिए उतार लीजिए इसको। चलिए 2014 में 2 क्वेश्चन डाला था, हम दोनों बता दिए आपको। अब 2015 का देखिए, दो 2015 का पहला सवाल है, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाय 6। कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाय 6। पहले ये पता कीजिए कि कॉस का जो रेंज होता है कितना होता है। तो कॉस इनवर्स का मुख्य शाखा का परिसर, मुख्य शाखा का परिसर होता है 0 से पाई। कितना होता है, 0 से पाई होता है, यानी 0 से लेके 180 डिग्री। तो ये पता कीजिए 180 से ज्यादा है या कम है। तो रेडियन में आपको समझ में नहीं आएगा, जरा डिग्री में बदल देते हैं हम। तो 13 पाई बाय 6 को बदल देते हैं, तो 13 गुना पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, 180 बटा 6, 6 तिया 18 बराबर 390 डिग्री। बहुत ज्यादा है भाई। हाँ, ये 13 पाई बाय 6 जो आप देख रहे हैं ये 390 डिग्री है, और कॉस में इसका जो रेंज होता है, वास्तविक रेंज 0 से पाई होता है, यानी 0 से 180 है और ये 390 ज्यादा है। इसको थोड़ा कंट्रोल में कर लो। तो देखो हम आपको डिग्री में पहले लिख देते हैं, तब आपको समझाने में हमको आसान हो जाएगा। कॉस इनवर्स कॉस, इसका मतलब हुआ 390 डिग्री, तो कॉस इनवर्स कॉस। जरा सा देखो तो बाबू, हम चतुर्थांश में होता है 90, फिर 180, फिर 270 और 360। ये 4 सूत्र पर आपको बैठाना है। तो देखो 390 है तो मैं 360 कर दें,
अब प्लस कितना जोड़ेंगे जो 390 आएगा, तो 30 जोड़ देंगे तो आ जाएगा मेरा। तो ये आपने पढ़ा होगा सूत्र, cos 360 प्लस थीटा बराबर होता है cos थीटा। ये सब सूत्र याद रखना होगा बाबू। क्या थीटा के जगह पे कितना है आपके, cos 30 डिग्री है, ये हो गया। आपको ये भी आप शुरू चैप्टर में पढ़े होंगे कि cos इनवर्स cos थीटा बराबर, थीटा होता है क्योंकि ये दोनों cos cos कैंसल हो जाएगा। या थीटा के जगह कितना है 30 डिग्री, और 30 डिग्री को रेडियन में आप क्या लिख सकते हो, π/6। चलिए उतार लीजिए आंसर। ये सब सूत्र हम बगल में लिख दिए, उतार लीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए समझाने समझाने में। इसी का थ्रू फिर देखिए एक क्वेश्चन और है 2015 में 11 नंबर, tan इनवर्स रूट एक्स बराबर होता है हाफ cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स। चलिए LHS RHS इस सवाल जो है सिद्ध करने के लिए दिया है, LHS से भी बन सकता है, RHS से भी बन सकता है। आप यहाँ LHS लेके चलिए, यहाँ देखिए LHS tan इनवर्स रूट एक्स, इसके अंश और हर में यदि हम 2 से गुना कर देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बोलोगे 2 से ही गुना क्या करोगे, तो 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 1 माइनस cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सूत्र होता है बाबू। हाँ, cos इनवर्स का ये जो फॉर्मूला होता है यही होता है। तो यहां देखिएगा हम 2 से इसको गुना कर देते हैं, 2 से गुना 2 से भाग, तब यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 2 tan इनवर्स रूट एक्स। अब इस सूत्र पे बैठा दो, ठीक है, हाफ हाफ रहेगा, यहाँ cos इनवर्स आएगा, और यहाँ क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स के जगह क्या है रूट एक्स का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हाफ cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स। यही RHS में आ गए आप, हैंस में लिखो LHS इक्वल टू RHS। चलिए प्रूफ कर दिया हम, उतार लीजिए जरा सा, जल्दीबाजी करते चलिए फटाफट। अगला सवाल है 2015 कंप्लीट हो गया, अब देखिए 2016 में आई है। दो हजार सोलह का देखिए पहला नंबर सवाल, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3। आपको हम पढ़ाए हैं कि cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x बराबर होता है π/2। याद कीजिए, हाँ, cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x बराबर कितना होता है भाई, π/2। x के जगह यहाँ भी x है, यहाँ दोनों का समान एंगल है, यहाँ भी दोनों का समान एंगल है, यहाँ भी 1/3 है, यहाँ भी 1/3 है। इसके जगह पर आप ऐसे लिख सकते हैं, हाँ यहाँ देखिए ऐसे tan इनवर्स 1 प्लस इसके मान को क्या लिख देंगे π/2, और tan इनवर्स 1 का प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है भाई का PB बराबर होता है π/4। 45 डिग्री में 1 होता है, तो यहां बैठा दीजिए, ये π/4 हो गया प्लस π/2 हो गया, एलसीएम 4 हो जाएगा, यहाँ पाई प्लस 2 पाई
बराबर 3π/4। ये मेरा आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए उतार लीजिए इसको भी। अब देखिए 2016 का ही एक सवाल और मिलेगा आपको। प्रत्येक साल 2 क्वेश्चन दिया रहता है। और अब ये सवाल है, देखिए 12 नंबर में tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर होता है tan इनवर्स 31/17। ये भी क्वेश्चन आपके बुक में नहीं है, ये भी आउट हो गया है। अभी फिलहाल पढ़ लीजिए, बहुत आसान है। तो देखिए यदि यहाँ 2 नहीं रहता तो हम सीधा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूला में तोड़ देते, लेकिन यहाँ 2 है। तो ये आपका एक सूत्र हम आप पहले एलएचएस से लिख लेते हैं। एलएचएस 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। आपको ये सूत्र याद रखना चाहिए कि 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ, तो यहाँ देखिए x के जगह पे क्या 1/2 है। हाँ, तो यहाँ x के जगह पे 1/2 हल करते चले जाएंगे तो यहाँ tan इनवर्स 2 गुना 1/2 और यहाँ 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। आइए सेम उतार देते हैं tan इनवर्स 1/7। तो 2 से 2 मेरा कट गया, तो tan इनवर्स या 1 और 1 घटाओ 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। इसको सॉल्व कीजिए तो tan इनवर्स 4 घटाओ 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। ये ऊपर आ जाएगा, क्या हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब आपको आसान हो गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूला में आ गया। इसको आप यहाँ सूत्र पे ऐसा बैठा दो, ये वाला सूत्र पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ देखिए tan इनवर्स x के जगह पे 4/3, y के जगह पे 1/7 और यहाँ फिर 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। सॉल्व कर दीजिए तो tan इनवर्स एलसीएम हो गया 21 7 28 प्लस 3 और यहाँ 21 घटाओ 4/21, ये और ये कट गया। tan इनवर्स 28 3 31 और 21 में 4 जाएगा कितना 17। आरएचएस में आ गए, हैंड्स में लिखो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूफ। चलिए उतार लीजिए। देखिए 2017 का है सवाल है 2 नंबर में कॉसेक इनवर्स √2। इसको तो हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं, यदि इसका रेंज याद रख लेंगे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि 1 नंबर में आता है तो डायरेक्ट बनाओ, और यदि 2-3 नंबर में देगा तो थोड़ा प्रोसेस में लेके इसको बनाना चाहिए। ऐसे आपकी मर्जी है कैसे बनाना है। तो यहाँ देखिए हम आपको बता देते हैं, थोड़ा इनडायरेक्ट में बना के आपके लिए आसान होगा थोड़ा। तो याद रखना है पहले कॉसेक इनवर्स का रेंज कितना होता है, यहां लिख देते हैं। क्योंकि कॉसेक इनवर्स का मुख्य शाखा का परिसर, कॉसेक इनवर्स का मुख्य शाखा का परिसर, मुख्य शाखा का परिसर होता है -π/2 -π/2 π/2। ये होता है
हाँ, और 0 से होता है। ये 0 को मतलब नहीं, साइलेंट मान होता है। तो ये आप पहले इसका मान इसी के अंदर में लिखना है। तो कौशिक में √2 मान किसका होता है, जरा ध्यान दीजिए आप। कौशिक में √2 मान होते हैं 45 का। कौशिक 45 होते हैं √2, और कौशिक 135 में भी होता है √2। अब कौन तो मान लेंगे, तो देखिए अब √2 45 डिग्री से रेंज में आ जाता है, परंतु 135 रेंज से बाहर हो जाता है, क्योंकि 90 लास्ट है और यहाँ 135, ये तो नहीं आ सकता है। तो आएगा कौन, 45 डिग्री आएगा। या डायरेक्ट भी मान लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात था नहीं, ऐसे लिखता है बहुत कोई। हाँ, नहीं तो लेट करके बना लेते हम लोग कौशिक इनवर्स, या लिख देते कौशिक π/4। हाँ, क्योंकि कौशिक π/4 बराबर होता है √2, और ये दोनों कट जाता बराबर π/4 आंसर हो गया। एक ये हुआ कि ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा काम। तो चलिए बना लीजिए इसको। अब देखिए इसी का अगला सवाल, हम क्लास में दोनों विधि बताए, शॉर्ट वाला भी विधि बताए हैं, लंबा वाला भी विधि बताए। एक सवाल हम शॉर्ट में बनाए, आने वाला सवाल यदि इस तरह का आएगा तो लॉन्ग में भी बना के दिखा देंगे आपको। देखिए ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है बाबू, परीक्षा की दृष्टि से। 12 नंबर 2017 का 12 नंबर आप लिख लीजिए, 2027 में आने वाला है, BBI है। हम यहाँ देखिए क्वेश्चन लिखा है, tan इनवर्स √1 प्लस x माइनस √। चलिए कोई बात नहीं,